वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इराक पहुंच गए। इराकी हम मनसब डॉक्टर फवाद हुसैन से मुलाकात, पाकिस्तान और इराक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक, सफारती ताल्लुकात समेत ताउन की मुख्तलिफ जहतों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान और इराक के दरमियान गहरे ब्रादराना ताल्लुकात हैं। इराक और पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI के इल्जाम को गुमराह कुन करार दे दिया। कहा, मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी एहतजाज के हक को दबाने का इल्जाम गुमराह कुन है। 9 मई के बाद की सूरत हाल पर साबिक वज़ीर आज़म के बयानात का मकसद बैरून मुल्क में मौजूद राय साजों को गुमराह करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बजट तफसीलात से मुतालिक मुशावरत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। पंजाब असेंबली के चपरासी के अकाउंट से चौधरी खानदान को 32 करोड़ से ज्यादा रकम मुंतकिल होने का इंकशाफ। पंजाब असेंबली के चपरासी कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया। ताने बाने रासिक इलाही, ज़ारा इलाही और तहरीम इलाही से मिलते हैं। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। जीना हाउस लाहौर पर शरपसंदों के हमले का एक और सरगुना बेनकाब। अली रजा ओकारा कानून की गिरफ्त में आ चुका। एतराफी बयान में कहा, चेयरमैन PTI की तकरीर फौज दुश्मनी का सबब बनी। 9 मई को तयशुदा प्लान के मुताबिक लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ गहराव का हिस्सा बने। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान भी शहीद हुए। दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं। PTI के साबिक जनरल सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, जेल से आए 7-8 दिन हुए हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं। फवाद चौधरी वक्तन फवक्तन राब्ते में रहते हैं। नदीम अफजल और हमाद अजहर के वालिद की मुबैना गिरफ्तारी के बाद रिहाई हो गई। ट्विटर पर जारी बयान में पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल ने खुद अपने वालिद की गिरफ्तारी और फिर रिहाई की खबर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने यह भी कहा, वालिद वापस आ गए हैं, इन्हें CIA पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। कराची में लुटेरों ने मज़ाहिया अदाकार वलीद शेख को भी न छोड़ा, मोबाइल और नकदी छीन गए। वलीद शेख को नादन बाईपास के करीब लूट लिया गया। पुलिस का कहना है, वारदात का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन के करीब छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि तैयारे ने फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की या नहीं। अमेरिकी हकाम का कहना है, लड़ाका तैयारों ने छोटे तैयारे को निशाना नहीं बनाया। तेल की कीमतों में इजाफे के लिए सऊदी अरब ने जुलाई में तेल पैदावार कम करने का ऐलान कर दिया। सऊदी वज़ीर तवानाई ने कहा कि तेल की पैदावार में यौमिया 10 लाख बैरल कमी जुलाई के लिए की जा रही है। कटौती 2024 के आखिर तक जारी रहेगी।
भारतीय कोशिशें एक बार फिर नाकाम। सिडनी में खालिस्तान की आजादी के लिए रेफरेंडम का इनेकाद। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के कयाम के लिए ये तीसरा मरहला था। इससे पहले मेलबर्न और वेस्टलीन में रेफरेंडम का इनेकाद हो चुका है। आलूगी के खतरात उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का बुनियादी मौजू प्लास्टिक आलूगी का हल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम माहौलियात पर आलूगी पर काबू पाने के लिए आलमी इक़दामात पर जोर दिया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म अवार्ड्स को बेमायने करार दे दिया। कहते हैं कभी अवार्ड्स वसूल करने नहीं जाते, फिल्मी अवार्ड्स को वॉशरूम के हैंडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेटर मोहम्मद रिजवान ने अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने उस्ताद को कुरान पाक तोहफे में दिया। बाबर और रिजवान ने 31 मई से 3 जून तक एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत की थी। इससे कबल मैथ्यू हैडन को भी मोहम्मद रिजवान ने कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा तोहफे में दिया था।